बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एक फार्मूला हम जस्ट यूज़ करेंगे और उसके साथ ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो आप अपनी बुक पे पेज नंबर 252 पे देखेंगे। यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट दिया गया है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने इन तीनों क्वेश्चन में फाइंड करनी है, वो चेक कर लेते हैं क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स। वो कह रहा है कि आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कोई इवेंट जो है वो कितनी टाइम, मखसूस टाइम में वो अकर हो सकता है उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, कि उस फ्रीक्वेंसी से वो रिलेट करता हो जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इस मेथड से इसको आप कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे x ओवर n, और यहाँ पे उसने कहा है वेयर n इज इक्वल टू सिग्मा f। ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है टोटल, कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसका टोटल ले लें और जो एक एक फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको जो दिया गया है, A researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army crops over 2 years. Find the relative frequency। और नंबर ऑफ डेथ आपको दे दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दी गई है। ठीक है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो अभी हम पढ़ लिया हमने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल है आपके पास x ओवर सिग्मा f। आप राइट कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इस तरह से एक टेबल ले लेना है। यहाँ पे ये जो डाटा आपको दिया जाएगा उसकी ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, उसको आपने इस वे में राइट कर लेना है। ठीक है, आप कह लें कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल वे में दिया गया, यहाँ पे आपने वर्टिकली टेबल ड्रा कर लेना। नंबर ऑफ डेथ आपने एज इट इज़ राइट कर ली एफ में, मीन ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने उसको एफ से ज़ाहिर कर लिया, तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट कर लिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ 0 है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी थी 60, फिर 1, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 50, 2 और यहाँ पे था 87, 3 और यहाँ पे है 44, यहाँ पे है 32, 5, यहाँ पे है 15, फिर 6 और यहाँ पे है 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टोटल लेना है। ठीक है, ये सिग्मा एफ आपने फाइंड करना है, मीन टोटल फाइंड करना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना होता है। ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं। 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 एंड प्लस 10। ठीक है, सो वैल्यू हमारे पास आ गई है 294। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 294। ठीक है, अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। उसका मतलब है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें, मीन ये स्पेसिफिक नंबर की लेनी है ना, तो स्पेसिफिक नंबर 60 ओवर 294। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें। अब आपने क्या करना होता है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, आप इसकी जो है वो कटिंग करके इसको आंसर जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे रफ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। 60 ओवर 294 कटिंग कर लें इसकी। 2 3 टाइम 6 और ये 0, 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी टू 7 टाइम आपके पास 14 होगा। 30 ओवर 147। सो यहाँ पे आप राइट कर लोगे 30 ओवर 147। ठीक है, अब नेक्स्ट है 50। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे 50 ओवर 294 इज इक्वल टू, अब 50 को आप डिवाइड कर लें। 50 ओवर 294 कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये 25 आ जाएगा और ये 147, तो 25 ओवर 147 आ जाएगा।
25/147 आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये वैल्यू है 87, फ्रीक्वेंसी की टोटल है 294। इक्वल लगाएं, 87 को आपने डिवाइड करना है 87/294। सो यहाँ पे देखें 2 के टेबल में तो सॉरी ये नहीं जाएगा, तो 3 के टेबल में इसकी कटिंग करते हैं हम। 2 के टेबल में नहीं होगी, 3 2 टाइम्स 6 1 आपके पास जो है वो कैरी जाएगा, ठीक है, 2 कैरी चला जाएगा, तो 3 9 टाइम 27 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास 29 है। सो देखिए 3 9 टाइम 27, 2 कैरी 24, तो आपके पास जो है वो 3 8 टाइम जो है वो होता है 24। सो 98 आ गई वैल्यू, ठीक है, 29/98 आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है, इस वे में। अब ये वैल्यू है 40/294, इसको भी आप डिवाइड कर लेंगे 40/294, ठीक है। इसको डिवाइड करें 2 0 2 के टेबल में कर सकते हैं, और ये 147 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, पहले हम ये कर चुके हैं, तो 20/147 आ जाएगा 20/147। अब यहाँ पे वैल्यू है 32/147, ठीक है, 32/147 करना है। तो 2 के टेबल पे 294 2 के टेबल पे करें ना, यहाँ पे ये 16 आ जाएगा और ये 147 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 15/294 इक्वल। अब ये 15/294 है, इसको आप अगर देखें तो ये 3 के टेबल में हो सकता है, ठीक है, 3 के टेबल में हो जाएगा, 3 के टेबल में हम इसको कर लेंगे। 3 5 टाइम 15 होता है, और ये 294 का यहाँ पे हमने 3 पे लिया था, 98 आया था, सो यहाँ पे 98 राइट कर लें। फिर 10/294 है आपके पास, ठीक है। इसको जो है आप 2 के टेबल पे करेंगे, 2 5 टाइम 10, और ये 147 आ जाएगा, ठीक है। सो ये जस्ट आपने इस तरह से टेबल बना लेना है। सो इस तरह से सिंपल वे में हो जाएगा कि आपने क्या करना है, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसका टोटल ले लें, फिर फ्रीक्वेंसी को उस टोटल पे डिवाइड करते जाओ, और कटिंग करके इस तरह से आपने आंसर राइट कर देना है, क्योंकि आपकी बुक पे इसी फॉर्म में आंसर दिया गया है, आप इसी तरह से राइट करेंगे। वैसे आप इसको पॉइंट में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैम्पल्स। कह रहा है 750 सैम्पल्स है आपके पास प्रोडक्ट, उसमें जो डिफेक्टिव जो वो कह रहा है प्रोडक्ट्स थी वो आपको नीचे टेबल में दिखा दी गई हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सो स्टार्ट करेंगे इस तरह से, आपने टेबल जो है वो बना लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव सैंपल हैं वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 एंड 8 हैं, 8 तक ले जाएंगे आप इसको। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब इनकी राइट कर लें 120 140 94 85, ठीक है, 105 50 40 66 एंड 50, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल आपने कर लेना है। जब आप इनको टोटल करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। 120 प्लस 140 प्लस 94 में आप ऐड करेंगे 85 को, फिर 105 को, फिर आप 50 को ऐड करेंगे, फिर 40 को, फिर 66, फिर 50, ठीक है। आप ऐड करें तो 750 वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हमने सिग्मा एफ ले लेना है 750। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इस पे डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे आप 120 को 750 पे डिवाइड करें। अब हमने क्या करना है, कटिंग कर लेनी है इसकी। सो हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं 120/750, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आप इसकी अगर कटिंग करना चाहें तो 2 पे करके देखें तो 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 टाइम 4, 1 कैरी जाएगा 15 हो जाएगा, 2 7 टाइम आपके पास आ जाएगा 14, 1 कैरी 2 5 टाइम। ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है वो आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्दर आप इसको जो है वो इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप 3 के टेबल में इसकी अब करें तो
अगर हम स्टार्ट से ही 3 के टेबल में ले लेते हैं, ठीक है, 120 को 750 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 4 टाइम 12 और ये 0, 3 2 टाइम 6 1 कैरी, 3 5 टाइम और ये 0, 40 ओवर 250, यहाँ से ये 0 0 से कट 4 ओवर 25, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक पे 4 ओवर 25 आंसर है, सो हम यही राइट करेंगे 4 ओवर 25। आगे आपके पास नेक्स्ट है 140 ओवर 750, इसको हम डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपके पास, इसको यहीं से आप कट कर सकते हैं, 0 को 0 से कर लें, 14 ओवर 75 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है 94 ओवर 750, इक्वल लगाएं, 94 को आपने 750 पे जो है वो डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 के टेबल में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8 1 कैरी 2 7 टाइम आपके पास 14 ओवर 750 है, तो 350 आ जाएगा, 375 आ जाता है आपके पास 75 2 के टेबल में करने से। नेक्स्ट है 85 ओवर 750, ठीक है, 85 को हम अब करेंगे। सो आप यहाँ पे देखें, इसको अगर हम करें तो 85 है, 5 के टेबल में अगर आप इसको करें तो ये 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 1 टाइम 5 और 1 2 कैरी जाएगा 25 2 5 टाइम 25 और ये 0, 17 ओवर 150 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि यही आपकी बुक पे आंसर है, 105 ओवर 750, ठीक है, 105 है और आपके पास 750 है। 5 के टेबल में इसको कर लेते हैं हम, 5 2 टाइम 10 5 1 टाइम 5 ओवर 5 पे इसको हम कर चुके हैं, सो ये 150 आता है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। 50 ओवर 750, 50 ओवर 750 इसको आप करते हैं तो आपके पास 1 ओवर 15 आ जाएगा, ठीक है, 51 टाइम और 50 को 15 टाइम करें तो 750 आता है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 40 ओवर 750, इक्वल लगाएं, 40 ओवर जो 750 है इसको आपने करना है 40 ओवर 750, ये 0 0 से कट हो जाएगा तो 4 ओवर 75 आ जाता है आपके पास, ठीक है, 0 0 से कट हो गए 4 ओवर 75। नेक्स्ट है 66 ओवर 750, ठीक है, 2 के टेबल में करें, यहाँ पे 33 आ जाएगा और ये आ जाएगा 302, 3 टाइम 6 और 1 कैरी चला जाएगा 2 7 टाइम और फिर आपके पास 1 कैरी जाएगा, ठीक है, तो 5 आ जाएगा 375, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी बुक पे, जो है वो आंसर आपको यहाँ पे रॉन्ग दिया गया, 150 लिखा हुआ है उन्होंने। सो अगर आप इसको करते हैं 2 के टेबल में, 2 3 टाइम 6 और 2 3 टाइम 6, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ना, इसको करेंगे तो 375 आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डिवीजन में उन्होंने यहाँ पे 150 लिखा है, लेकिन आपने यही लिखना है 50 ओवर 750, ठीक है, 50 ओवर 750 को हमने यहाँ पे पहले कर लिया, 1 ओवर 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपने जो है वो टेबल क्रिएट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है क्विज कंपटीशन है ऑन जनरल नॉलेज पे इज कंडक्टेड, ठीक है, जनरल नॉलेज पे एक क्विज कंपटीशन करवाया गया है। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो है वो फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। ये आपके पास 5 सेट्स थे क्वेश्चंस के, टोटल 100 थे, ठीक है, उसके 5 सेट बना लिए उसने, और उसने कहा है आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम वही मेथड जिस तरह से हम प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से टेबल लेना है, एक्स की वैल्यू राइट कर लें 0 से लेके 5 तक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 10 23 15 25 18 और यहाँ पे 9। समीशन एफ आपने लेना है, इनको टोटल करें तो आपके पास 100 आता है। वैसे भी उसने आपको यहाँ पे 100 दे भी दिया था, ठीक है। सो आपने इन वैल्यूज़ को आप डिवाइड करते जाना है। 10 को आप 100 पे डिवाइड कर लें, 1 ओवर 10 आ जाएगा कटिंग करके। 23 ओवर 100 है, इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो 23 ओवर 100 ही राइट कर लेंगे। 15 ओवर 100 है आपके पास, 15 ओवर 100 की कटिंग आप करें 5 के टेबल में, 5 3 टाइम 15, ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे तो 5 2 टाइम 10 और ये 0 3 ओवर 20 आ जाएगा। ये 25 ओवर 100 है, 25 पे इसको कट कर सकते हैं, 25 टाइम 25 1 टाइम 25 और ये 4 टाइम 100 होता है, ठीक है, 1 ओवर 4 आ गया।
नेक्स्ट है आपके पास 18/100, ठीक है। 18/100 को 2 के टेबल में करें तो 9 टाइम 18 और यहाँ पे ये 50 आ जाएगा। 9/100 आपने करना है, इसको आप नहीं कर सकते तो 9/100 ही आप राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।